गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज उधम सिंह और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो आपको रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आगे से डेट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, आपको इनकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बतानी है किस टाइप की है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्या है, सिंपली डिवाइड करना है। 100 आपका क्या है, डिवाइज़र है, और 36 यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइड कर दिए, 0 पॉइंट ला के 0 इनके, तो 3 टाइम्स में 300 आ जाएगा आपका, और 6 टाइम्स में 600 आ जाएगा। यहाँ 0 लगा लीजिए। ठीक है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई आपकी, 0.36। इसको आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे, अगर आपका 36/100 है तो नीचे देखो 1 2 2 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट पीछे से 3 से लीजिए, पीछे से 2 के 1 2 2 के बाद पॉइंट। ऐसे अगर आपका ये होता 36/10 तो आप इसे कैसे करते हैं, तो नीचे 1 0 तो 1 के बाद पॉइंट, तो 3.6 1 के बाद पॉइंट, डिवाइड करने पे ये आता। वहीं पर अगर आपका 36/1000 होता तो आपका क्या आता, 36 आप लिख लेते। अब 1 2 3 3 0 है, तो 3 के बाद पॉइंट, 1 2 और ये 3 के बाद पॉइंट, ये आपकी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाती है। ठीक है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है आपकी, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें सेपरेट वीडियो बना रखी है आपको, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल कुछ पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। 1/11 है, तो इसको भी आप सिंपली डिवाइड करोगे। 11 आपका डिवाइज़र है और 1 आपका डिविडेंड है। ठीक है, तो 0 पॉइंट ला के आप 0 इंक्रीज़ कर लोगे। अभी देखियो छोटा है ना 11 से, तो आप एक 0 ला के यहाँ पर 0 इंक्रीज़ कर, तो 9 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 11 9 जा 99। ठीक है, 1 रिमाइंडर। अब जब 1 से स्टार्ट किया था हमने, 1 पे वापस 1 आ गया, इट मीन्स 0909 आपका रिपीट होगा। ठीक है, चलिए आपको करके दिखा देते हैं। तो 1 आपका रिमाइंडर बचा, 0 इंक्रीज कर लोगे, तो एक 0 यहाँ पर ला के एक और 0 लगा लोगे। एक साथ 2 0 हमने उतारे, इसीलिए हमने एक 0 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो 9 टाइम्स में कितना आएगा, 99। देखिए फिर से रिमाइंडर 1 आ गया, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया आपकी, 0.09। ये आपकी कंटिन्यू आती रहेगी पे बार। तो इसकी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपकी टर्मिनेट नहीं होगी, ऐसे 1 रिमाइंडर बचता जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रही है, 0909 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये आपको इसमें देखा है, मिक्स फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो आप पहले आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लोगे। इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर को। ठीक है, तो 8 4 जा 32 + 1 33/8। गॉट इट। अब आप क्या करोगे, अब डिवाइड कर दीजिए आप, 8 यहाँ पर 33 आ गया आपका, डिवाइड कीजिए, 8 4 जा 32, 1 आपका रिमाइंडर, पॉइंट लगा दीजिए, 0 इंक्रीज, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाइए, 0 इंक्रीज, 8 2 जा 16, 4 आपका रिमाइंडर, और 8 5 जा 14, फिनिश। ठीक है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई आपकी, 4.125। तो ये कैसी है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ टाइम के बाद ये टर्मिनेट होगा, इसलिए आपका क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, सिंपली इसको भी आप डिवाइड करोगे,
यहाँ पर 13, ये 3, तो 0 पॉइंट, अब क्या करोगे आप, 3 तो छोटा है 13 से, तो 0 इंक्रीज़ कर लोगे, अब हो जाएगा 13 2 जा 26, 4 आपका रिमाइंडर, पॉइंट लगाया तो 0 इंक्रीज़ कर लीजिए, 13 3 जा 39, कितना आ गया, 1 आपका रिमाइंडर आ गया, पॉइंट तो लगाइए, आप 0 इंक्रीज़ कर लीजिए, ठीक है। अब हो जाएगा, नहीं होगा, तो आप एक यहाँ पर 0 इंक्रीज़ करके एक और 0 इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। अब 13 7 जा कितना होता है, 91, अब कितना रिमाइंडर बचेगा, 9, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, तो आप पॉइंट तो लगाइए, तो 0 इंक्रीज़, अब कितनी बार में जाइए, 13 7 जा 91 और 13 6 जा 78, ठीक है। कितना बचेगा, 2 और 8 में 7 1 12, तो पॉइंट लगाया, आप 0 इंक्रीज़ कर लीजिए, कितना गया, 120, तो 13 9 जा होता है आपका 117, ठीक है। कितना बच गया आपका, 3 रिमाइंडर बचा। अब देखिए हमने 3 से स्टार्ट किया था और 3 पे फिनिश हो गया है, यानी इतना नंबर आपका क्या अब दोबारा से रिपीट होगा, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी आपकी, 0.23079, इस पर बार लगा दीजिए, ये आपकी रिपीट होगी। अभी टर्मिनेट नहीं होगी तो आता जाएगा कंटिन्यू, इसलिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग, गॉट इट, नोट कर लीजिए। आइए अब फर्स्ट क्वेश्चन का हम 5th पार्ट देखते हैं, तो इसको भी डिवाइड कर दीजिए, इसमें 11 आपका डिवाइज़र है और 2 आपका डिविडेंड है, तो 0 पॉइंट ला के 0 इंक्रीज़ कर, अब हो जाएगा 11 1 जा 11, कितना रिमाइंडर बचेगा, 9, पॉइंट लगा तो अब 0 इंक्रीज़ कर लोगे, 11 8 जा 88, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। अब देखिए 2 से हमने स्टार्ट किया था, पहले बार 2 था, यहाँ पर 2 बचा, यानी कि 18 अब दोबारा से रिपीट होगा, चलिए आपको करके ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट तो लगाइए, अब 0 इंक्रीज़ कर लीजिए, 11 1 जा 11, फिर से आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, 9, तो पॉइंट तो लगाइए, 0 इंक्रीज़, 11 8 जा 88, फिर आपका 2 रिमाइंडर, ठीक है। तो 1818 आपका रिपीट होता रहेगा, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, 0.18 पे बार लगा दोगे, ठीक है, कि 1818 रिपीट होगा। तो कैसे होगी डेसिमल एक्सपेंशन इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। आइए 6th पार्ट देखते हैं, इसको भी सेम करोगे, 329 है, 400 से डिवाइड करना है। अब देखिए 329 तो छोटा है, 400 से नहीं होगा डिवाइड, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, अब पॉइंट लाओगे तो 0 इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 8 जा 32, 3200 आ जाएगा 8 टाइम्स में आपका, तो कितना हो गया, 0 9 90 आपका रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पॉइंट तो लगाइए, 0 इंक्रीज़, तो 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 800, रिमाइंडर कितना बचा, 100, पॉइंट लगाइए, 0 इंक्रीज़ कर दोगे आप, तो 2 टाइम्स में कितना आएगा, 800, अगेन आपका 200 रिमाइंडर बच गया, तो पॉइंट लगाए, 0 इंक्रीज़, तो 5 टाइम्स में कितना आएगा, 2000, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये फिनिश हो गया, गॉट इट। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग है, क्या है आंसर आपका, 0.8225, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है इसकी, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, गॉट इट, नोट कर लीजिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यू नो डैट 1/7, इसमें 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट काइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, आपको ये बताना है इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होंगी विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न, बिना डिवाइड करे आपको इनकी वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। और 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, तो देखिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ठीक है। इन सभी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है क्या होगी, ठीक है। तो 2/7 को आप क्या लिख सकते हो,
2 इंटू 1/7, गॉट इट। 3/7 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1/7। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 1/7। 5 को 5 इंटू 1/7 और 6 को 6 इंटू 1/7। ठीक है, अब देखिए आपको 1/7 की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0.142857। ठीक है, सिमिलरली आप इसे भी करोगे। 3 इंटू 1/7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है, 0.142857। गॉट इट। यहाँ पर देखिए इसे भी आप ऐसे ही कर लोगे, 0.142857। 5 इंटू 0.142857 एंड यहाँ पर भी आप सेम करोगे, 6 इंटू 0.142857। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सभी को, और ये बार आपका एज इट इज पुट कर देना है। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करो, कितना आएगा आपका 0.285714। ठीक है, ऐसे ही 3/7, इसकी वैल्यू कितने है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.42857 इस पर बार पुट कर दोगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0.571428 बार पुट कर दोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए 0.714 ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड लास्ट में इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0.85714। ईजी था, हमने बिना डिवाइड का इन सभी की वैल्यू बता दी कितनी आएगी, नोट कर लीजिए। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इनको p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 0.6 पे बार है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 0.6। अब 6 पे बार यानी 6 रिपीट हो रहा है आपका, 6 6 ऐसे करके। ठीक है, अब आपको जो गिवन है क्वेश्चन उसी को आप x एज्यूम कर लोगे। लेट x इक्वल्स टू 0.666, ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नंबर पे बार है, ठीक है, इसलिए आप 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 पे बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 पे बार होता आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड 10 से, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10x आ जाएगा, इसमें करोगे कितना आएगा 6.66, ये आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे सेकंड इक्वेशन में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या आपकी 10x इक्वल्स टू 6.666, और इसमें से क्या सर फर्स्ट वाली सब्ट्रैक्ट करनी, फर्स्ट क्या है x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट। ठीक है, कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा आंसर, देखिए 000 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 0.6 और ये 9x आ जाएगा आपका। गॉट इट। तो कितना आ गया आपका, इधर देखिए 9x इक्वल्स टू 6, यहाँ पॉइंट के बाद 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद 0 कोई। ठीक है, तो 9x इक्वल टू 6 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6/9। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा 2/3। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, सिंप्लीफाई करोगे 2/3 आ जाएगा। यानी आपकी 0.6 को हम p/q के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2/3। ये हमारा हो गया आंसर, नोट कर लीजिए।
आइए अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 0.47, ठीक है। इसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो आपको गिवन है उसी को आप एक्स एज्यूम कर लोगे। लेट x इक्वल्स टू 0.47, यहाँ पर 7 पे बार यानी 7 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। गॉट इट। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा आपका, 10x आ जाएगा। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 4.7। अभी 7 तो रिपीट हो रहा है तो 7 ये कंटिन्यू रहेगा। गॉट इट। ये आपके आगे सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो देखिए सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, 10x इक्वल टू 4.777, ठीक है, कंटिन्यू रहेगी। इसमें से आपको फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी। फर्स्ट क्या आपकी x इक्वल्स टू 0.477, ये रिपीट होता जाएगा 77, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 9x इक्वल्स टू, इधर देखिए ये कितना आएगा 0.03.4, कितना आ गया 4.3 आ गया। आगे देखिए तो 9x इक्वल्स टू आपका कितना है 4.3 आ गया है, ठीक है। आप यहाँ पे इस 0 को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। आगे देखिए तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 4.3/9। अब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो आपका नीचे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 43/90। गॉट इट। यानी कि आपका 0.47, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या ले सकते हैं, 43/90। गॉट इट, नोट कर लीजिए। आइए अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 0.001 पे बार आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है 001, ये आपका रिपीट हो रहा है 0.001 001, ऐसे ये 001 रिपीट होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम x एज्यूम कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.001 001, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से करोगे। अगर 1 पे बार होता तब हम 10 से कहते, 2 पे होता तो 100 से कहते। यहाँ पर 3 पे बार है, 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। गॉट इट। तो कितना आएगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो 1000x हो जाएगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपको, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा पॉइंट। गॉट इट। यानी क्या आएगा आपका 1.001001, ठीक है। ये आगे चला आएगा, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करो। सेकंड इक्वेशन क्या आपकी, ये है 1000x इक्वल टू 1.001001, ठीक है। इसमें से फर्स्ट वाले सब्ट्रैक्ट करनी। फर्स्ट क्या आपके x इक्वल टू 0.001001, ठीक है, कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। यहाँ कितना आएगा, 1 में से 1 0 0 0, ये भी 0, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। 1 का 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 999x, ठीक है।
आगे देखिए, तो 999 इंटू एक्स इक्वल टू 1, 1.00 को आप क्या 1 लिख सकते हो, यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999, ठीक है, यानी कि आपका 0.001, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1/999, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, आपको क्या करना है 0.99999 ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 0.9 पे बाहर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 9 आपका रिपीट हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या करोगे, मैंने आपको जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसी को आपको एक्स एज्यूम कर लेना है, लेट एक्स इक्वल टू 0.999, ठीक है, गॉट इट, ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा आपका, ये 10x हो जाएगा, 10 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इस साइड मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 9.999, ठीक है, ये रिपीट होता है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया 10x इक्वल टू 9.999, ये तो रिपीट हो रहा है आपका, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके x इक्वल टू 0.999, ऐसे 999 रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, ये 0 0 0, यहाँ भी सब 0 आएगा आपका, पॉइंट ये 9 और ये कितना आएगा 9x, कितना आ गया आपका आंसर 9x इक्वल टू 9, ठीक है। ये तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं 0 0 का, चाहे तो ना लिखें हम, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 9/9 डैट इज़ 1, ठीक है, यानी कि आपका 0.99999 ये आपका किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। सरप्राइज हुए ना अपने आंसर से, देखो इसमें आगे मेंशन किया आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, अपने आंसर सरप्राइज्ड हुए। अभी ऐसा क्यों हो रहा है ये अपने टीचर से डिस्कस करना है आपको, ठीक है, तो देखिए ऐसा क्यों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0.99 ये बहुत क्लोज्ड है 1 के, इसीलिए इसके इक्वल है। अगर आपका ये 0.99 है, 0.9999, ठीक है, ये आपका नंबर है, इसमें आप अगर 0.000000001 भी आप यहीं ऐड कर दोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 के बहुत क्लोज्ड है इसीलिए इसके इक्वल है। गॉट इट, नोट कर लीजिए। आइए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, ठीक है, तो 1/17 के आपको डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है कितने ब्लॉक ऑफ डिजिट्स के बाद ही रिपीट होने लगेगा, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। मैंने 1 को 17 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आप डिवाइड करो तो आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगी। तो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट्स के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो आप लिख दोगे देयर आर 16 नंबर ऑफ डिजिट्स इन द recurring block of digits किसमें, in the decimal expansion of 1/17, ठीक है, तो 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में क्या 16 डिजिट्स के बाद आपका ये जो ब्लॉक है वो रिपीट होने लगेगा। नोट कर लीजिए।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाय q। तो आपको रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स लेने हैं वे p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, p और q के बीच, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, 1 के अलावा। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। गॉट इट। तो आइए एग्जाम्पल से ले लेते हैं। लेट 1/20, ठीक है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग होती है। 1/4 इसकी भी टर्मिनेटिंग होती है। 5/8, 17/125 एटसेट्रा। ठीक है, विच हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग है। तो आइए देखते हैं 1/20 को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/20 को, 2 × 5, 2 की पावर 2, 2 2 4, 4 5 20, ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो आप। यानी यहाँ पर जो क्यू है, इस क्यू में क्या है, 2 की पावर 2 × 5। ठीक है, 5 की पावर 1 भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट आप देखिए 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हो आप, 1/2 की पावर 2। यानी यहाँ पर क्यों किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 की पावर 2। यहाँ पर देखिए 5/8, तो 5/2 की पावर 3। यहाँ पर क्यों की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 3 है। गॉट इट। ऐसे ही ये देखिए आप 17/125, यहाँ 5 की पावर 3, यानी क्यों किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, 5 की पावर 3 है यहाँ पर। गॉट इट। अब इन सब में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, जितने भी इन सब के हमने डेनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकाले हैं वो क्या है आपके 2 और 5 ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर भी है 5 की पावर आप 0 ले सकते हो, किसी पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि डेनोमिनेटर्स में जो डेनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 ही हैं, यानी कि वो नंबर जिनके डेनोमिनेटर्स यानी क्यों, तो आप यहाँ पर लिख दोगे व्हेन क्यू इक्वल्स टू 2 की पावर m × 5 की पावर n, 2 और 5 के ही फैक्टर्स होंगे क्यू में, देन इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो, कोई भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, टर्मिनेटिंग हो, और उनके डेनोमिनेटर्स का फैक्टर्स करोगे तो 2 और 5 ही आएंगे। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल लेके कमेंट में बताइए। आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, यानी आपको वो नंबर बताने हैं, उन नंबर्स के एग्जांपल्स देने हैं जो क्या हो, आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि नॉन रिकरिंग हो। तो आप क्या लिखोगे, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो, 0.01 001 000, अब 3 टाइम्स 01, फिर 4 टाइम्स 01। ठीक है, इस टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे कर लो, 0.17117, फिर 3 टाइम्स 17, फिर 4 टाइम्स 17। ठीक है, 5 टाइम्स 1 देन 7। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है कि आप उसके ऊपर बार लगा सकते हो, 0.05, फिर 2 टाइम्स 05, फिर 3 टाइम्स 05, फिर 4 टाइम्स 05। ठीक है, इस टाइप से आप 3 एग्जांपल्स लिख दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही आपका रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल 0
700700007। ठीक है, तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और एक एग्जाम्पल आप कमेंट में बताइए इसका। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या दिया गया आपको। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो आपको 5/7 और 9/11 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन लिख लीजिए पहले। 5/7, तो 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, और 7 5 यहाँ पर आपका हो जाएगा, 0.0 इंक्रीज़ कर दिया, 7 7 जा 49, 1 आपका रिमाइंडर। ठीक है, 0 इंक्रीज, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, पॉइंट तो लगाइए, 0 इंक्रीज़ कर लोगे, 7 4 जा 28। ठीक है, 2 रिमाइंडर, पॉइंट लगाए तो 0 आप इंक्रीज़ कर लोगे, और 7 2 जा 14, 6 आपका रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगाए, 0 इंक्रीज, 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर आ गया आपका, पॉइंट लगाए, 0 इंक्रीज, और 7 5 जा 35। कितना आ गया, 5 आपका रिमाइंडर आ गया। देखो यहाँ पर हमने 5 से स्टार्ट किया था, वापस 5 आ गया, यानी अब यहाँ से ये दोबारा रिपीट होने लगेगा। ठीक है, यानी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई आपकी, 0.714285। ठीक है, इसके बाद आपका रिपीट होने लगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या 5 आ गया, 5 से ही हमने स्टार्ट किया था। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, तो 11 और ये 9, 0 इंक्रीज़ कर लेंगे, 8 टाइम्स में 88 आ जाएगा आपका, 2 रिमाइंडर, 11 1 जा 11, और 9 पॉइंट तो लगाइए। अब देखो 9 से हमने स्टार्ट किया था, और 9 आपका रिमाइंडर आ गया, यानी 8 1 ये रिपीट होने लगेगा, तो इसका क्या आ गया आपका 0.81। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 3 इरेशनल नंबर से लिखने हैं इन दोनों के बीच में। कैसे लिखोगे, 0.714285, एक नंबर ये है, और दूसरा नंबर आपका क्या है 0.81। ठीक है, अब देखिए आपको 7 और 8 इनसे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इनके बीच में इनको आप चेंजेस करके कुछ भी लिख सकते हो इनके बाद। देखिए जैसे कि आप लिख सकते हो 7 0 7 7 0 7 7 0, फिर 4 टाइम्स 7 डॉट डॉट। ठीक है, तो इस टाइप से एक पहला रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए ये इसी के बीच में आ रहा है, 0.7 और 0.8 इसके बीच में ही आएगा ये। नेक्स्ट नंबर आप कुछ भी लिख लीजिए, 7 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डॉट डॉट। ठीक है, तीसरा नंबर लिख लीजिए 7 1 0 1 0 0 1, फिर 3 टाइम्स 0 1, फिर 4 टाइम्स 0 1। अब ये ना आपको रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हो, नोट कर लीजिए। तो आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है कि नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्या है √23। अब √23 जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या होगा आपका, ये इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए √225, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो 15 × 15, यानी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। सो इट इज़ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, 4 डिजिट्स के बाद स्टॉप हो गया है, तो ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है।
फोर्थ पार्ट देखते हैं 7.478 478 और ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है आपका, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होते हैं वो आपके उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसको लिख सकते हो 4.478 इसके ऊपर बार। तो ऐसे नंबर्स को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया था, इसलिए ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट को देखिए। अब इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, हम बार नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। गॉट इट? कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।